नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसका नाम है चाणक्य नीति फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले हम पहले के जो 6 सेशन देख चुके हैं हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे और आपको इस वीडियो सीरीज़ से बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो पहला हमने जो सेशन किया था वो था सेल्फ नॉलेज, यानी खुद को कैसे जानना है। दूसरा था गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन के दायरे से कैसे बाहर आना है। तीसरा था फियर ऑफ फेलियर। चौथा था कंट्रोलिंग योर एंगर एंड अदर इमोशंस। पांचवा था पावर ऑफ गुड हैबिट्स। और कल का जो हमने टॉपिक लिया था वो था कि आलस को कैसे दूर भगाना है, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बाहर आना है। तो कल हमने जब आलस के ऊपर बात किया था तो हमने कबीरदास जी का एक दोहा लिया था जो कि था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन इस समय जो कोविड का टाइम चल रहा है उसमें हम लोगों ने इस दोहे को उल्टा कर दिया है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैंने जो आपको टू डू लिस्ट वाला उपाय बताया था आप ज़रूर उसको फॉलो कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी पढ़ाई में और आपके गोल अचीव करने के लिए आपको बेनिफिशियल हो रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि योजना कैसे बनाएं। अब प्लानिंग को कैसे प्लान करना है किसी भी पर्पस के लिए। तो सबसे पहले जब हमें कोई चीज़ प्लान करनी होती है तो हमको ये सोचना होता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें लालची बनने की प्रेरणा दी जा रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि नफ़ा नुकसान व्यापारी देखते हैं, हम तो कोई व्यापारी है नहीं। हमें तो अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखना है। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है तो आप प्लानिंग कैसे करोगे। सबसे पहले आप एक कागज़ उठाओगे, फिर उसमें टारगेट सेट करोगे कि कितने साल में आपको सिलेबस कवर करना है और उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम कब देना है और फिर उसको क्लियर कैसे करना है। तो ये प्लानिंग करने का तरीका होता है। जब भी कोई मकान बनता है तो सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसके बाद आर्किटेक्चर उस पर काम करता है। तो उसी तरह से आपको अपने जीवन का आर्किटेक्चर बनना है ताकि आप जो भी प्लानिंग करें आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए कि आपको कोई पेड़ काटना है तो आपको सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार देनी होगी और ये जो कुल्हाड़ी का धारपन है ये ही प्लानिंग है जिसे हम डीप प्लानिंग कहते हैं। यानी कि हमें दूरगामी दृष्टि से ये सोचना होता है कि इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, हम कब तक सफल होंगे। एक टाइमलाइन, एक टाइम बाउंड करना होता है। तो किसी ने कहा है कि प्लान आउट योर वर्क, प्लान ऑन आउट योर वर्क रादर देन वर्क आउट योर प्लान। तो आपको अपने प्लान को बना के उस पर वर्कआउट करना है। कई लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप जो भी प्लानिंग करें आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आप अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। जैसा कि एक महान संत ने कहा है कि करके सोचना है या सोच के करना है। तो आपको ये सोचना है कि आपको कैसे प्लानिंग करना है, तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। तो ये प्लानिंग करने का एक तरीका है। तो ठीक उसी तरह से एक अच्छी आदत है जिसको बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन फॉलो करते हैं, जैसे जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, एलन मस्क। ये सभी लोग एक हैबिट को फॉलो करते हैं जो है कि रीडिंग हैबिट जिसे कहते हैं। वो नॉवेल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और हम कैसे किताबों को पढ़कर अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं और देश के काम आ सकते हैं। तो हम इसके बारे में पावर ऑफ रीडिंग की जो सेशन है ये हमारा अगला सेशन होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।